मिडिल ईस्ट के अंदर एक देश के प्रधानमंत्री के सिर पर जंग का भूत सवार हो चुका है। वो एक नहीं चार देशों के साथ अकेले जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि सीरिया से लेकर ईरान तक इस युद्ध की आंच पहुंच सकती है और यह मिनी वर्ल्ड वॉर जल्द ही छिड़ सकता है। इजरायल के साथ इस वक्त 3 देश एक साथ उलझे हुए हैं, ईरान, सीरिया और फिलिस्तीन। तनाव इतना बढ़ गया है कि दुनिया के कई अखबारों में रिपोर्ट छप रही है कि किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। मिडिल ईस्ट के 3 मोर्चों पर 3 युद्धों का खतरा मंडरा रहा है। क्यों, कैसे, कब और कहां? मिडिल ईस्ट की वॉर सिचुएशन क्या है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये वीडियो जो वेस्ट बैंक के अंदर इजरायल के डिफेंस फोर्स के द्वारा की गई कार्रवाई का है। ये इजरायल के कमांडो हैं जो बड़ी बेरहमी से गोलियां बरसाते हुए बिजली की रफ्तार से फिलिस्तीन के कंट्रोल वाले इलाकों में स्ट्राइक कर रहे हैं। 10 से ज्यादा लोगों की मौत इस स्ट्राइक में होने का दावा फिलिस्तीन की तरफ से किया जा रहा है। अरब देश इतने ज्यादा परेशान हैं कि उन्होंने अरब लीग की बैठक करके फिलिस्तीन की सुरक्षा की मांग उठाई है। लेकिन इसके बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की बेखौफ पॉलिसी ने मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। יש לנו מדיניות ברורה להכות בטרור בעוצמה ולהעמיק את שורשינו בארצנו. בתגובה לירי רקטות לשטחנו, מטוסי קרב של צה"ל תקפו הבוקר מטרות טרור של חמאס ברצועת फिलिस्तीन में लोग मारे गए हैं, दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिसंबर के महीने में बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हर हफ्ते बड़ी स्ट्राइक की जा रही है और फिलिस्तीन में बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग इतनी पुरानी है और इतनी क्रूर है कि इसमें मातम मनाने का भी मौका नहीं होता और एक मातम को भूलकर दूसरे मातम की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये इजरायल और फिलिस्तीन के जंग का खूंखार चेहरा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कैसे फिलिस्तीन और गाजा में सारे समीकरण बदल दिए हैं, आपको पूरी बात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सीरिया की राजधानी दमिश्क का हाल सुनाते हैं। 18 फरवरी को इजरायल की एयरफोर्स ने दमिश्क में एक आवासीय परिसर पर हमला किया। इस हमले में 5 की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। इजरायल ने तेल टैंकर पर हुए हमले में ईरान पर आरोप लगाया था। अब सीरिया पर हुए इस हमले को इजरायल का बदला बताया जा रहा है। सीरिया में आए 7.8 की तीव्रता के भूकंप के बावजूद भी इजरायल ने अपने दुश्मनों पर कोई रहम नहीं दिखाया। ואמ"ן על המודיעין המדויק ואת הלוחמים שפעלו בגבורה ובקור רוח תחת אש. אנחנו נמשיך לפעול בעוצמה בכל הגזרות, קרובות ורחוקות, כדי לסכל את מאמצי אויבינו לפגוע בנו. מי שינסה לפגוע बनु। ये बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी है जो हमलों के बाद जारी की गई है, यानी इजरायल में दुश्मनों से कोई सहानुभूति नहीं। सितंबर 2022 में इजरायल की राजधानी यरूशलेम से 300 किलोमीटर दूर सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजरायल ने मिसाइल से अटैक किया था। उस वक्त भी इजरायल ने यह दावा किया था कि उसने सीरिया के 5 सैनिक मारे हैं। इजरायल नहीं चाहता कि ईरान सीरिया के अंदर हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई कर सके, इसलिए वो हर हफ्ते 10 दिन में हमला करके सीरिया के हवाई अड्डों को तबाह कर देता है। पिछले साल भी हमलों के बाद सीरिया ने यह दावा किया था कि उसके डिफेंस सिस्टम ने इजरायल के द्वारा की गई मिसाइलों की बारिश को रोक दिया और इस बार भी सीरिया की सरकार ने यही दावा किया है। लेकिन इस दावे का सच क्या है, जरा समझते हैं। सीरिया के पास रूस का दिया S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा रूस ने सीरिया को बक M2 मिसाइल सिस्टम दिया है। यह मिसाइल सिस्टम भी काफी कारगर माना जाता है। रूस से सीरिया को अब तक 100 से ज्यादा एक्टिव एयर डिफेंस बैटरी मिल चुकी है। लेकिन इजरायल के पास लॉकहेड मार्टिन का बनाया हुआ F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह वर्तमान समय का सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक फाइटर जेट है जिसकी तरंगों को ट्रेस नहीं किया जा सकता है।
इजरायल के इन स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का निशाना हिजबुल्ला होता है, जिसको ईरान का फुल सपोर्ट माना जाता है। हिजबुल्ला के अड्डे इजरायल और सीरिया के बॉर्डर पर हैं और हिजबुल्ला को हथियार ईरान मुहैया करवाता है। ईरान अपने हथियारों का जखीरा सीरिया के एयरपोर्ट पर लैंड करवाता है। यही वजह है कि इजरायल सीरिया के हवाई अड्डों को नष्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। लेकिन इस वक्त अरब देशों के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा फिलिस्तीन के अंदर लगातार की जा रही एयर स्ट्राइक्स को लेकर है। इजरायल का कहना साफ है कि अगर गाजा पट्टी से हमास रॉकेट हमला करेगा तो इजरायल से पलटवार में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।